हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज प्यार का दिन है। तो जहाँ प्यार है वहीं तकरार है। तो तकरार है तो युद्ध है, युद्ध है तो इतिहास है। तो उस इतिहास में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। और उस आधुनिक इतिहास में जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए थे, जो प्रमुख युद्ध हुए थे, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में युद्ध से रिलेटेड, बैटल से रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से जो आपका एक तरीके का क्वेश्चन आता है वो है कि बैटल्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को, मींस उनके टाइमलाइन के बेसिस पे उनको अरेंज करना होता है कि कौन सा बैटल फर्स्ट फाट, देन दूसरा कब लड़ा गया, तीसरा युद्ध कब हुआ और चौथा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको उसकी क्रोनोलॉजी या टाइम पीरियड याद होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले उस टाइम लाइन को जानेंगे, उस टाइम पीरियड को जानेंगे, उस क्रोनोलॉजी को जानेंगे। और यहाँ हम लोग एक जनरल ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हर एक बैटल के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि उस बैटल के होने का कारण क्या था, रीजन क्या था, उस बैटल को जीता किसने, उस बैटल के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, और कौन सी संधि हुई थी यानी कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो और आने वाले 2-3 वीडियो में अब डील करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कौन सा बैटल, कि बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ था, बैटल ऑफ कार्नेटिक वार्स कब हुए थे, एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था। इनका डायरेक्ट टाइम पीरियड भी पूछ सकता है और साथ ही साथ इनको अरेंज करने को दे सकता है। ये तो एक ओवरव्यू है। अब डिटेल में इसके रीजन पूछ सकता है कि एक बैटल दे देगा 4 रीजन, कौन सा सही रीजन था, कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी को सीक्वेंस में अरेंज करने को दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी चांसेस हैं कि वाइसराय पूछ लेता है, जनरल पूछ लेता है, गवर्नर जनरल पूछ लेता है, और जैसे कि पूछ सकता है कि इस बैटल का कारण क्या था और उससे क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्ट पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान देकर पढ़िए और आने वाले वीडियोस को भी ध्यान देकर पढ़िए। इससे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आना तय ही तय होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो आइए इन बैटल्स को वन बाय वन करके जानते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो कार्नाटिक वार था। कर्नाटिक वार जो है 1746 से लेके 1763 के बीच हुआ था। सॉरी, 1746 से लेके 1763 के बीच में हुआ था। और ये लड़ा गया था किसके बीच में, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में ये हुआ था। 3 युद्ध थे जो आपको जानना है। कार्नेटिक वार के बाद जो अगला युद्ध हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध था जो कि 1757 में लड़ा गया था। कब, 1757 में। इसमें एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला थे। बाकी हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत वाज फॉट इन 1761, 1761 में युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बारे में एक फेमस बात ये थी कि ये कहा जाता था कि पानीपत का युद्ध ना हुआ होता तो एक कहावत ये थी कि जो मुगलों का खंडहर है उस पर इमारत जो है मराठों की बननी चाहिए थी। मुगलों की जो खंडहर थी मतलब उस पर इमारत किसकी बननी चाहिए थी, मराठा की। इन द सेंस कि जैसे मुगल शासन जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और नया शासन उभर के आ रहा था, तो ये माना जा रहा था कि जो अगले जो पैन इंडिया पे रूल करने वाले हैं वो मराठा हैं। लेकिन जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, उसने मराठों को क्षतिग्रस्त कर दिया, मतलब टोटली इनको क्या है कि सैटर कर दिया। इसके कारण से ये जो है इस सुपर पावर जो होता है, सुप्रीम पावर बनने में, मतलब जो पैन इंडिया पावर बनने में असमर्थ हो गए। और जो मुगलों का खंडहर था उस पर इमारत बनी ब्रिटिश की। वरना ब्रिटिश को अपने सोवरेंटी को यहाँ प्रूव करने के लिए, अपने आधिपत्य को, डोमिनेंस को यहाँ पे प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रगल करना पड़ता मराठों से। लेकिन मराठा क्या हो गए, यहाँ से थोड़ा डाउन हो गए पानीपत के युद्ध के कारण। नेक्स्ट इज एंग्लो मैसूर वार। अगर हम लोग बात करें एंग्लो मैसूर वार के बारे में, देन इट वाज फॉट इन 1769 टू 1799, 1767 से लेके 1799 के बीच में एंग्लो मैसूर वार हुआ था। अगर मैं बात करूं एंग्लो मैसूर वार के बारे में तो इसको
मैसूर की सेना जिसको लीड कर रहे थे, पहले हैदर अली कर रहे थे। कौन कर रहा था? हैदर अली। पहले इसको हैदर अली लीड कर रहे थे, लेकिन हैदर अली की सेकेंड मैसूर वार के दौरान एंग्लो मैसूर वार के दौरान मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बेटे टीपू सुल्तान इस बैटल को लीड करते हैं। कौन करता है? टीपू सुल्तान लीड करता है एंग्लो मैसूर वार को। और फोर्थ बैटल के अंत तक टीपू सुल्तान की भी ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों की मृत्यु हो जाती है एंग्लो मैसूर वार में। बाकी डिटेल में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट, एंग्लो मैसूर वार के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वार है दैट इज बैटल ऑफ बनारस। बैटल ऑफ बनारस वाज फॉट इन 1773 एंड 75। तो बैटल ऑफ बनारस 1773 से लेकर 1775 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट इज एंग्लो मराठा वार। एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। अगर मैं बात करूं एंग्लो मराठा वार के बारे में, तो एंग्लो मराठा वार जो था वो लड़ा गया था, एक तरफ थी मराठों की सेना और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके किसके बीच में? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन थी? आपकी मराठा आर्मी। और इसमें टोटल 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे। कितने हुए थे? 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे और उसमें 6-7 ट्रीटी साइन हुए थे, जिसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक, ये हो गया एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट इस एंग्लो मराठा वार के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वार था वो था एंग्लो नेपाल वार। कौन सा था? एंग्लो नेपाल वार। तो इसमें भी एक तरफ ब्रिटिश आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रही है, दूसरी तरफ नेपाल की सेना थी। 1814 से लेकर 1816 के बीच में। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें देन इट इज एंग्लो बर्मा वार। एंग्लो बर्मा वार, इस तरफ कौन था? एक तरफ ब्रिटिश आर्मी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ बर्मा की सेना। ये 1824 से 1885 के बीच में 3 एंग्लो बर्मा वार हुए थे। जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं इसलिए लंबा लग रहा है कि 3 एंग्लो बर्मा वार हुए थे। नेक्स्ट इज एंग्लो अफगान वार। एंग्लो अफगान वार वाज फॉट बिटवीन 1838 टिल 1919। 1838 लेके 1919 तक हुआ था। इसमें भी 3 बैटल हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। एंड द लास्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार जो है 1845 से 1849 के बीच में हुआ था। इसमें टोटल 2 युद्ध हुए थे। एक तरफ सिखों की सेना थी, सिख के लीडर थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थी। तो ये इंपॉर्टेंट वार्स हैं दैट इज एंग्लो सिख वार, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो बर्मा वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, बैटल ऑफ प्लेसी, बक्सर, हल्दी घाटी एंड कार्नाटिक वार। इन 9 वार्स के बारे में, 9 युद्धों के बारे में आप लोगों को जानना है।